बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि खरूज दज्जाल की बड़ी निशानी जो अभी करीब में पूरी हुई है। अल अमान अल हफीज़, अल्लाह अपनी अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। मेरे नाज़रीन, ये फ़ितना इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है आप सोच नहीं सकते। कमो पेश 1,24,000 अम्बिया कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें मुतनब्बे किया है और डराया है। तो इस फितने के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा और एक निशानी जो करीब में पीछे पूरी हुई है वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरे नाज़रीन, वीडियो को आप बड़ी तवज्जो से देखना और समझना। यकीन करें कि फितना दज्जाल ने यानी कि इंसानियत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आइए पहले इसको पढ़ते हैं, इबारत को, फिर आपको समझ आएगी कि दज्जाल का फितना किस तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। दज्जाल के लिए आलमी इदारों की तैयारियाँ। दज्जाल अल्लाह की जानब से एक इम्तिहान व आजमाइश होगा। पहले इस बात को समझें कि दज्जाल को जो इतनी पावर मिलेगी, दज्जाल के पास जो इतनी पावर होगी वो कहाँ से आएगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इम्तिहान होगा मुसलमानों का, ईमान वालों का, ताकि ईमान वालों को अल्लाह परखे वो अल्लाह के वादों पर कितना यकीन रखते हैं। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा उसके लिए अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दर्जात रखे हैं। इसलिए दज्जाल को हर किस्म के वसाइल दिए गए होंगे। इस बात को समझें, जिनमें शैतानी वसाइल से लेकर तमाम इंसानी व मादी वसाइल शामिल होंगे। दौर जदीद की इजादात जो इस वक्त पूरी दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं, तो उसमें भी दज्जाल जो है उसके पास ये सारी पावर होगी। तो मेरे नाज़रीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी। तो सहाबा इकराम के सामने जब दज्जाल के फितने का जिक्र आता तो सहाबा भी घबरा जाते और सहम जाते थे। हालांकि सहाबा बहुत बहादुर थे, अल्लाह के सिवा किसी से वो डरते नहीं थे। ये फितना इतना ख़तरनाक है। आगे देखें, काश्तकार बामुकाबला दज्जाल। जो लोग दज्जाल की खुदाई को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे, दज्जाल उनसे नाराज़ होकर वापस चला जाएगा, फिर उनकी खेतियां सूख जाएंगी। मेरे नाज़रीन, इस पॉइंट को समझें। हदीसों में आता है कि दज्जाल जो है वो लोगों के पास जाएगा और अपने खुदा होने का और जो मलून जो है वो दावा करेगा। तो जो लोग उनको मानेंगे उनकी खेतियाँ हरी भरी हो जाएंगी, जो नहीं मानेगा उनकी खेतियाँ सूख जाएंगी। तो इस बात को काश्तकार हजरात जो हैं यानी किसान जो हैं आज के दौर में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इससे पहले एक लफ्ज़ का मतलब समझते चलें। एक लफ्ज़ है पेटेंट। ये एक कानून है, यानी कि आलमी कानून बनाया है उन्होंने, जो मालिक को हक़ मलकियत को साबित करता है, यानी मालिक की जो हक़ मलकियत है उसको साबित करता है। नई आलमी ज़रई पॉलिसी जिसको किसानों की तरक्की और खुशहाली में इनकलाब का नाम दिया जा रहा है, एक नई ज़रई पॉलिसी बनाई गई है जिसमें उन्होंने किसानों को यानी कि ये नाम दिया कि उनकी बहुत तरक्की होगी, खुशहाली होगी। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। दरअसल इनके हाथ से अनाज का एक एक दाना तक छीन लेने की साजिश है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ग़िज़ाई मवाद के बीज जो होते हैं ना, गंदम के बीज हैं, चाहे वो चावल के हैं, चाहे वो दाल के हैं, चाहे वो किसी जो खाने पीने की चीज़ सब्ज़ियाँ हैं, उनके जो बीज हैं उनको पेटेंट के ज़रिए जो यहूदी कंपनियां हैं किसी बीज को पेटेंट कर लें तो फिर गोया उनकी वो मलकियत हो जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी चावल को वो किसी नाम से पेटेंट कर लें तो वो हमारा हर किसान उस कंपनी से बासमती का बीज ख़रीदने का पाबंद होगा। ये कानून है। अगर वो अपना बीज बनाएगा तो उस पर जुर्माना और जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मुआहदे होंगे उनके हुकूमतों के साथ। तो ये हो गया है। चूँकि ये बीज मसनूई तौर पर जिनियाती तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए ये बीज एक साल में एक ही पैदावार देगा। तो अगर दोबारा किसान को यानी कि चावल काश्त करने होंगे तो वो अपना बीज इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसको वही बीज इस्तेमाल करना होगा। तो मेरे नाज़रीन, दूसरी सूरत जो है यानी कि ग़िज़ाई यानी कि अजनास को कंट्रोल करने की, वो ये होगी कि इसकी पैदावार कम से कम हो और किसानों की हौसला शिकनी हो, और इसकी शुरुआत तो हो चुकी हैं।
تو یہی میرا تھمبنیل اور ٹائٹل اور موضوع ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کی سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ اپنے کاشتکاروں کو، کسانوں کو، کہ وہ کاشتکاری چھوڑیں اور کاشتکاری چھوڑ کر ریٹائر ہو جائیں، ہم سے وہ پیسے لیں، آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں، کاشتکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کاشتکاری یہ دیکھیں اردو کے اندر، یعنی کھیتی باڑی چھوڑنے یا ریٹائرڈ ہونے کے لیے یکمشت ادائیگی کے لیے درخواست دیں، یعنی کہ ان کو کہا کہ تم کاشتکاری چھوڑ دو اور ہم سے پیسے لو اور گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو جب کاشتکار کو پیسہ مل جائے گا، وہ کسان جو ہے کاشتکاری چھوڑ دے گا تو فصلیں کم ہوں گی اور اس کو وہ خود کنٹرول کریں گے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنا کے دی تھی، یعنی کہ نیسلے کمپنی ہے، دیگر کمپنیاں ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنا یعنی کہ ایک اثر رسوخ بنا لیا ہے، اور اب جو ہے زرعی جو شعبہ تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ان کا آخری پلان ہے۔ اور اس کے بعد اب دجال کا خروج سمجھ لیں بالکل ہی قریب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے ایسے ہی دجال کے فتنے سے نہیں ڈرایا۔ اللہ سے پناہ منگا کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر وقت۔ یہی ہے میرا مقصد ویڈیو بنانے کا، تاکہ ہم ہر وقت چوکنے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو لے آئیں، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر ضرور کرنا، مجھے کمنٹ لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔